गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों यानी कि इनपुट पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला यानी कि प्रोग्राम के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करके अपेक्षित सूचना या परिणाम आउटपुट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी जो हम इनपुट देते हैं उसी का आउटपुट वो हमें देता है। क्या करता है? कंप्यूटर डेटा को स्वीकार करता है और उस पर प्रोसेस करता है और परिणाम हमें प्रदान करता है। जैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, इनपुट हमने दिया, उस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे दिया। हमने निर्देश दिए, उसने उस पर प्रक्रिया करी और हमें परिणाम उसका दे दिया आउटपुट के रूप में। तो देखिए कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? एक होती है गति यानी कि स्पीड, वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जितनी देर में मनुष्य कैलकुलेशन करता है उससे पहले वो करके दिखा देता है हमें। दूसरी है शुद्धता, एक्यूरेसी, उसमें शुद्धता होती है यानी कि गलती होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। और मितव्ययिता, कंप्यूटर के काम से हम अपने कामों को आसान बना लेते हैं और अपने कई कामों के लिए हम धन का भी बचत कर लेते हैं। विश्वसनीयता है, उस पर विश्वसनीयता है यानी बिल्कुल सही हमारा आंसर होगा। और संग्रह और पुनः प्राप्ति, हम उसे अपना जो परिणाम है वो स्टोर कर सकते हैं और फिर से उसे पा भी सकते हैं और बारंबार भी हम उसे कर सकते हैं। चाहे जितनी बार करो कंप्यूटर मना नहीं करेगा काम करने को। कंप्यूटर के मुख्य भाग, देखिए मुख्य रूप से इसमें कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग हैं, हमारा शरीर वो क्या हो गया? हार्डवेयर। और हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। शरीर हार्डवेयर और आत्मा सॉफ्टवेयर। वैसे ही जो चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं वो हो गई हमारी हार्डवेयर और जिसे छू नहीं सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखिए हार्डवेयर में क्या है? हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे सभी पार्ट सम्मिलित हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिसको हम छू सकते हैं। जो हमें दिख रहे हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। और हार्डवेयर क्या होता है? दो तरीके के होते हैं। एक होता है बाहरी हार्डवेयर, एक होता है आंतरिक हार्डवेयर। यानी बाहरी वो हुए जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है ना, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हो गया। और आंतरिक में कौन सी चीज़ें हो गई? हाँ, कंप्यूटर की मदरबोर्ड होगी, हमें बाहर से नहीं दिख रही लेकिन है उसके अंदर, हम देख सकते हैं। हार्डवेयर हो गई, रैम हो गई, ये चीज़ें अंदर हमारे कंप्यूटर में होती हैं। तो हार्डवेयर में मेन होते हैं चार चीज़ें। कौन कौन सी? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट उपकरण होता है और सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण होता है। ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सबसे पहले आए इनपुट में। इनपुट क्या होते हैं? ये वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है कि उसे कैसे और क्या काम करना है। इसमें निम्नलिखित उपकरण हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया कुंजी पटल, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक और कैमरा, ये सब इनपुट हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। इन दोनों से मिलके बनता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें क्या होता है? जो निर्देश दिए जाते हैं उससे ये प्रोसेस करके परिणाम देता है। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब आए आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट क्या होता है? ये कंप्यूटर में जो डाटा प्राप्त होता है, यानी हम देते हैं वो इनपुट, और जो कंप्यूटर से प्राप्त होता है वो क्या हो गया? आउटपुट। कैसे प्राप्त होता है? ऑडियो के रूप में प्राप्त हो सकता है, वीडियो के रूप में प्राप्त हो सकता है, या भौतिक प्रतिकृति जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से क्या होता है? हमारे को पिक्चर दिखाई देती है सामने, प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट निकलता है, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है। काम क्या है कंप्यूटर का? देखिए काम क्या है? एक तो है डेटा का प्रोसेसिंग करना, गणना करना, डेटा का संग्रह करना और
संचार करना, मनोरंजन करना, शिक्षा, व्यवसाय, कई कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अब कंप्यूटर के टाइप देखिए, दो तरीके से कंप्यूटर के भाग हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो हो गया कार्य के आधार पर और एक हो गया डेटा प्रक्रिया के आधार पर। कार्य के आधार पर हम उसे पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये हो गए हमारे कार्य के आधार पर। और डेटा के आधार पर हो गया एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, अब आगे आते हैं नेटवर्किंग के मामले में। नेटवर्किंग क्या है? कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग के जरिए से एक उपकरण को दूसरे उपकरण से जोड़कर संचार तथा डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रकार क्या है इसके? पहला प्रकार है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN, लैन। ये क्या होता है? घर या फिर ऑफिस जैसे छोटे जो इलाके हैं उनमें जब हमें कवरेज करनी होती है, नेटवर्क देना होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा आ जाता है WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? जब बड़े भौगोलिक एरिया में हमें कवरेज करना होता है, नेटवर्क देना होता है, तब हम बैन का प्रयोग करते हैं। और बैन जो होता है वो उसमें कई सारी लैन होती हैं, यानी कि लैन से मिलकर बैन बनता है। अगला हमारा टाइप है नेटवर्क का पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN। ये उपयोगकर्ता के आसपास की डिवाइस जो होती हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए बनता है। बॉडी एरिया नेटवर्क भी PAN का एक उदाहरण है। आसपास की जो डिवाइस हैं उसे क्या करता है? अपनी डिवाइस से उपयोगकर्ता कनेक्ट कर लेता है। अगला आता है रिंग नेटवर्क। इसमें हर नोड दो दूसरे नोड से जुड़ा होता है, ठीक है, जिससे एक रिंग बन जाती है, यानी एक जो नोड है वो दो से जुड़ा हुआ होगा। फिर आ जाता है मैश नेटवर्क। इसमें हर नोड को सिस्टम के सभी दूसरे नोड से जोड़ने की कोशिश की जाती है, यानी एक व्यक्ति है वो सारे सिस्टम से जुड़ा होगा, सभी कंप्यूटर से जुड़ा होगा। इसके बाद आता है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क क्या होता है? इसमें एक केंद्रित नोड सर्वर होता है, उससे कई दूसरे नोड जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, एक से और जुड़े होते हैं सब, ठीक है। अब बात करेंगे नेटवर्किंग की मुख्य घटक की। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कई सारे घटक होते हैं नेटवर्किंग के, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर, स्विच, हब, केबल, वायरलेस एक्सेस पॉइंट और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब मिलकर एक नेटवर्क को बनाता है। अब बात आती है इससे लाभ क्या है। देखिए, संचार की सुविधा, उसमें सुधार होता है। नेटवर्किंग से संचार में सहायता मिलती है, सुधार होता है। डेटा की सुरक्षा हो जाती है, इससे संसाधनों का अधिक उपयोग हो जाता है और व्यवसाय में सहायता है, शिक्षा में सुधार है और मनोरंजन के अवसर भी प्राप्त होते हैं नेटवर्किंग के द्वारा। और नेटवर्किंग में लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कैसे हैं? सुरक्षा की चुनौती है, नेटवर्क की गति की प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क की विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाते हैं, नेटवर्क जो होता है उसकी जटिलता होती है इसमें, और नेटवर्क जो होती है उसका लागत भी अधिक लगता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं नेटवर्किंग की। सबसे बड़ी इसमें जो आती है वो आती है सुरक्षा की चुनौती, कि हमारा डाटा सुरक्षित है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी गलत हाथ में लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? साइबर सुरक्षा का उपयोग करते हैं। साइबर सुरक्षा का मतलब है अपने उपकरणों और ऑनलाइन सेवाओं को साइबर हमले से बचा कर रखना। साइबर सुरक्षा के जरिए हम अपने उपकरणों को और ऑनलाइन डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, क्या इसके लाभ हैं, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। साइबर सुरक्षा के बारे में जरूरी बातें। पहला है कि साइबर सुरक्षा का मकसद है अपने उपकरणों और ऑनलाइन डाटा पर अनाधिकृत पहुंच को रोकना। दूसरा,
हम अपने परिवार की निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सुरक्षा से हम अपना डेटा पर अनाधिक पहुंच को रोक सकते हैं और अपनी जो निजी जानकारी हैं उनको भी दूसरों तक पहुंचाने से रोक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपने उपकरणों पर सुरक्षा उपायों को लागू कर सकते हैं और अपने जो पासवर्ड है, पासवर्ड को आसानी से याद करने वाला बनाना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि दूसरे उसका अनुमान लगा लें। और उसके बाद है, अपने उपकरण पर किसी विश्वसनीय स्रोत से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए। जो गेम वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो किससे करनी चाहिए, विश्वसनीय स्रोत से। और अजनबी से दोस्ती का अनुरोध जो आए तो उसे स्वीकार करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। अब बात आती है साइबर सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य की। तो पहले है गोपनीयता, यानी कि डेटा पर पहुंच को सीमित रखना है। दूसरा है अखंडता, यानी डेटा की सटीकता को सुनिश्चित रखना है। फिर है प्रमाणिकता, हमें जो भी प्रयोग करना है वो प्रमाणित चीज़ होनी चाहिए। उपलब्धता, यानी डेटा को उन लोगों के लिए सुलभ बनाना जो वो प्रयोग कर सकते हैं। अधिकृत पहुंच, यानी हमारी पहुंच होनी चाहिए उस पर। अब आया साइबर सुरक्षा के प्रकार। कितने तरीके से साइबर की सुरक्षा कर सकते हैं हम लोग। पहला है नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, एट पॉइंट सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, इंटरनेट सुरक्षा और वायरलेस सुरक्षा। ये सुरक्षा के कुछ तरीके हैं, प्रकार हैं। अब बात आती है साइबर सुरक्षा के खतरे। खतरे में पहला है मेलवेयर। मेलवेयर में क्या होता है, ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर बनाकर हमारे सेट पे हमला करते हैं, है ना। उसके बाद आता है वायरस। ये क्या होता है, स्वप्रतिकृति प्रोग्राम होता है जो स्वयं को साफ फाइल से जोड़ लेता है और उसे खराब कर देता है। ये पूरे कंप्यूटर पर धीरे धीरे पहुंच के पूरे कंप्यूटर को खराब कर देता है। फिर आता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, ये एक प्रकार का मेलवेयर को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाईवेयर। ये क्या करता है, एक प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्यों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता रहता है ताकि ये जो अपराधी लोग हैं उनको इसकी जानकारी दे सके। उसके बाद आता है रैंसम बेयर। रैंसम बेयर में क्या होता है, ये इसमें फाइल और डाटा जो होता है उसको लॉक कर देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं कि आप हमें फिरौती 2 रुपये दो वरना हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्राइम होते हैं। तो साइबर सुरक्षा के उपाय, पहला है पासवर्ड का प्रबंधन करना, फायरवॉल लगाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और नेटवर्क एनक्रिप्शन लेना, बैकअप और उसकी रिकवरी और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण लेना और नेटवर्क मॉनिटरिंग करना। इससे हम अपने डाटा को बचा सकते हैं साइबर क्राइम से। लाभ क्या है इससे, लाभ है हमारा डेटा जो होता है वो सुरक्षित रहता है, व्यवसाय की सुरक्षा होती है, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा होती है, नेटवर्क की सुरक्षा होती है, इंटरनेट की सुरक्षा होती है, आर्थिक नुकसान से हम लोग बच सकते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो सुरक्षित रहती है और अनधिकृत पहुंच से हम लोग बचे रहते हैं। तो बच्चों, साइबर सुरक्षा के महत्व को समझने से हम अपनी डिजिटल ज़िंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, कंप्यूटर का प्रयोग करें, डिजिटल युग है, अपना जो भी डाटा है उसको सुरक्षित रखें क्योंकि साइबर क्राइम अपराध इस समय आम बात हो गई है। तो हम लोग आशा करते हैं हम लोग साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर आएंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।